बीइंग अ कोडर, क्या तुम भी अभी तक इंस्टाग्राम के रील्स को डाउनलोड करने के लिए किसी थर्ड पार्टी ऐप या फिर वेबसाइट का यूज करते हो? तो अभी बंद कर दो, क्योंकि आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा एक ऐसा ट्रिक जिससे तुम पाइथन के सिर्फ 4 से 6 लाइन के कोड में अपना खुद का इंस्टाग्राम रील डाउनलोडर बना सकते हो, बिल्कुल एक प्रो डेवलपर की तरह। इसके लिए सबसे पहले अपना VS कोड ओपन करो, टर्मिनल में जाओ और ये कमांड रन करो, पिप इंस्टॉल इंस्टा लोडर। ये पाइथन लाइब्रेरी इंस्टाग्राम के रील्स और पोस्ट को डाउनलोड करने के लिए यूज होता है। एंड अब जैसे ही तुम्हारा लाइब्रेरी डाउनलोड हो जाए, अब इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करो यूजिंग इंपोर्ट इंस्टा लोडर। एंड नाउ वी हैव टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट जो इंस्टाग्राम से डेटा को फेच करेगा, एंड इसको हम क्रिएट करेंगे लोडर नाम के वेरिएबल में यूजिंग लोडर इज इक्वल टू इंस्टा लोडर डॉट इंस्टा लोडर। अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो ये तुम्हारा बस एक डाउनलोडर इंजन है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यूजर से उनका इनपुट लेंगे यूजिंग URL इज इक्वल टू इनपुट और ब्रैकेट के अंदर जो भी तुम लिखना चाहो। अब अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दूं कि इंस्टाग्राम के हर पोस्ट में एक यूनिक आईडी होता है जिसे हम शॉर्ट कोड बोलते हैं, और इसको सेट करने के लिए वी विल राइट शॉर्ट कोड इक्वल टू url.split/(-2). अब इस शॉर्ट कोड वाले पोस्ट को निकालने के लिए वी विल राइट पोस्ट इक्वल टू instaloader.post.from_ शॉर्ट कोड ब्रैकेट के अंदर loader.context शॉर्ट कोड। कम शब्दों में ये तुम्हारे पोस्ट को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। अब जो पोस्ट या रील हमने फेच किया है उसको डाउनलोड करके एक स्पेसिफिक फोल्डर में सेव करने के लिए वी विल राइट loader.download_post ब्रैकेट के अंदर पोस्ट टारगेट इक्वल्स टू रील डाउनलोड। एंड फाइनली अब लास्ट में लिख दो प्रिंट डाउनलोड कंप्लीटेड। अब सिंपली रन द कोड इन टर्मिनल यूजिंग PI और ब्रैकेट के अंदर तुम्हारे पाइथन फाइल का जो भी नाम हो लिख दो। एंड ऑल्सो अब तुम्हें जो भी रील डाउनलोड करना हो उसका लिंक यहाँ पे डाल दो, एंड अगले 2 सेकंड के अंदर तुम्हारा रील खुद पे खुद डाउनलोड हो जाएगा और खुद सेव भी हो जाएगा इसी फोल्डर में। सो अपने थर्ड पार्टी एप्स को बोल दो बाय बाय, और ऐसे कूल पाइथन ट्रिक्स को सीखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना हमारे चैनल को।